जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के। ये वैकेंसी दोस्तों इंडियन पोस्ट ऑफिस से निकाली गई है। 40,000 से भी ज्यादा बम्पर बहाली है। जी हाँ दोस्तों, 40,000 की ज्यादा वैकेंसी तो है। आवेदन करने की योग्यता भी बहुत मिनिमम है, यानी कि 10वीं और 12वीं कक्षा पास के लिए छात्र यहाँ पे जो है एलिजिबल होंगे, जो कि इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकेंगे। वो कौन कौन से वेरियस पोस्ट हैं जिसके लिए कि यहाँ पे वैकेंसीज दी गई हैं। 40,000 की रिक्रूटमेंट है आपका स्टेट वाइज। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, जोन वाइज आपको यहाँ पे वैकेंसीज अपडेट की गई है कि आप जिस स्टेट से भी हैं आवेदन कर सकते हैं, लेकिन वहां की लोकल लैंग्वेज का आपका ज्ञान होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, क्योंकि लोकल लैंग्वेज ही अगर आपको नहीं, जैसे मान लीजिए कि आप बिहार के रहने वाले हैं और आप बंगाल के लिए फॉर्म भर देते हैं, और वहां पे अगर आपको लोकल एरियाज में जाके चिट्ठी वगैरह बांटनी हो या फिर डाक पहुंचाने हो, तो लोकल लैंग्वेज का बंगाली जैसे कि वहां की लैंग्वेज है वो आनी चाहिए। गुजरात से तो गुजराती आनी चाहिए। तो ये सारा चीज क्राइटेरिया यहाँ पे रख दिया गया है। तो अगर देखा जाए तो ये 40,000 की वैकेंसीज को और मिनिमाइज कर दिया गया। अब ये देखने योग्य बातें हैं कि किस स्टेट में कितनी सीट है, इनफैक्ट कितने शहरों में कितनी सीट है, ये भी यहाँ पे आपको अपडेट किया गया है। तो इन सब के बारे में सारी जानकारी देंगे, आप वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। और दूसरी चीज यहाँ पर ये है दोस्तों कि जो भी मेरे भाई बंधु तैयारी कर रहे हैं बिहार दरोगा की, उनके लिए 1 फरवरी से यहाँ पर हम लोग एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। एक्चुअली एक कोर्स नहीं है, एक ह्यूज कोर्स है। यहाँ पे आपको सामान्य ज्ञान का लूसेंट, सामान्य ज्ञान का लूसेंट का ऑब्जेक्टिव, इनफैक्ट पूर्वालोकन का साइंस और एनसीईआरटी सार संग्रह का साइंस, एडुटेरियस के एमसीक्यू जो कि आपको करंट अफेयर से संबंधित है, ये सारी चीज कवर की जाएगी। 6 किताब है यहाँ पे आपको जो कि दी गई है, आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा। यहाँ से जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे आपको पेमेंट करके यहाँ पे स्क्रीनशॉट भेज देना होगा, आपके नंबर को ऐड कर दिया जाएगा उस पेड ग्रुप में। तो अगर आप बिहार दरोगा बनने का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। और मैंने वाईटी एजुकेशन पे आज एक सिलेबस वीडियो डाला है, जो कि आप लोग भी जाके चेक कीजिए, उसको देखिए कि साइंस में कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं। उसका सिलेबस तैयार करके आपको पढ़ना होगा और उसी के बिहाफ में अपनी तैयारी को आगे लेकर जाना होगा साइंस के लिए। तो वो वीडियो भी जाके जरूर देख लीजिएगा। अब चलिए सीधे मैं लिए चलता हूँ आपको दोस्तों यहाँ पे इंडियन पोस्ट के ऑफिस पे, जहां से आपको ये सारी जानकारी अप टू डेट की गई है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे नई वैकेंसी की, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की वैकेंसी है। 27 तारीख को ये नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया था, लेकिन ये ध्यान रखेंगे आप लोग यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर ये आपका 17/21/2023 जीडीएस करके ये अपडेट किया गया। अब ये जीडीएस की रिक्रूटमेंट है, यानी कि ग्रामीण डाक सेवकों की वैकेंसी है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे 2 तरह का पोस्ट है। एक तो आपका पोस्ट मास्टर का है, जी हाँ, जो कि आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है, जिसको लोग बीपीएम कहते हैं। और आपका दूसरा है दोस्तों ग्रामीण डाक सेवकों का। तो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जीडीएस का रिक्रूटमेंट। तो 2 तरह की वैकेंसी है। अब जो आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर होते हैं ना, वो आपका असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर भी कहलाता है, यानी कि एबीपीएम भी कहलाता है। ठीक है, या डाक सेवक भी उसको कहते हैं हम। तो यहाँ पे दोस्तों ये 2 तरह की वैकेंसीज के लिए आप आवेदन कर सकते हैं 27 जनवरी से, यानी कि दोस्तों 27 जनवरी से लेकर 16 फरवरी तक। यानी कि देखिए आज से आप आवेदन करना शुरू कर सकते हैं। फॉर्म को कैसे भरना है आप लोग कमेंट कीजिएगा ज्यादा ज्यादा, तो इसका फॉर्म भर के भी जरूर बताएंगे। एडिट कीजिएगा, आपको यहाँ पे आपको समय दिया जा रहा है। अगर कोई गलती होती है रजिस्ट्रेशन में, रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है यहाँ पे, एप्लीकेशन जो है ना भरने के बाद यहाँ पे कोई आपका एडिटिंग नहीं होता है। तो रजिस्ट्रेशन में कोई गलती है तो आप 17 से लेकर 19 के बीच में आप इसको भर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अब सैलरी की बात कर लेते हैं यहाँ पे। चूंकि देखिए जो आपका ब्रांच मैनेजर का पोस्ट है, ब्रांच पोस्ट मास्टर का, सॉरी माफ करेंगे, तो यहाँ पे आपका 12,000 का सैलरी है। और ये स्लैब जो है आपका 29,380 का रखा गया है। पर मिनिमम में आपका जो बेसिक सैलरी है 12,000 ही है। इसके अलावा जो अलाउंस आपको मिलेगा एज पर द इंडियन गवर्नमेंट रूल आपको यहाँ से दी जाएगी। और ये बीपीएम डाक सेवकों की रिक्रूटमेंट है दोस्तों, जहाँ पे 10,000 की आपका सैलरी अपडेट की जाएगा। 24,000 के स्लैब में आप यहाँ पे काम करेंगे, मतलब ये स्लैब बढ़ेगी तो आपका सैलरी भी यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा। जो भी छात्र यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं इसके लिए। जीडीएस आर होल्डर द सिविल पोस्ट बट दे आर आउटसाइड द रेगुलर सिविल सर्विस ऑफ यूनियन ऑफ इंडियन एंड द गवर्न बाय द जीडीएस कंडक्टेड बाय द जीडीएस एंगेजमेंट। मतलब ये आपका एक नियम दिया गया है कि रूल 2020 के अनुसार जो है आप जो है इंडियन जो है सिविल सर्विसेज के, अगर आप एक तरीके में जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पे अप्लाई मत कीजिए, आपको यहाँ पे आउटसाइडर भी माना जाएगा, है ना। वैसे तो आपका यहाँ पे पोस्ट बहुत ही, अगर कहें तो 10वीं कक्षा पास और 12वीं कक्षा पास है तो आपको आवेदन करना चाहिए। तो चलिए आगे बात करते हैं मेन टॉपिक पे।
यहाँ पे अगर देखा है जॉब प्रोफाइल के बारे में अपडेट किया गया कि आपको क्या जॉब करना है, साइकिल से जाना है, आपका डाक पहुंचाना है, ये सारी चीजें आपको जाननी चाहिए और आपका बाइक चलाना आना चाहिए, साइकिल चलाने आना चाहिए, ये सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। डाक सेवक का भी पोस्ट का यहाँ पे अपडेट दिया गया है कि आपका जॉब प्रोफाइल क्या होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द ऑल पोस्ट। यहाँ पे एज आपको 18 से लेकर 40 साल तक दी गई है। अब ये दोनों पोस्ट के लिए आपको 40 साल है। आप किसी भी स्टेट से आते हैं, 40 साल तक के हैं छात्र, 10वीं 12वीं पास हैं, आवेदन जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे जो भी छूट है वो आपको मिलेगा। जो भी कैटेगरी में छात्र आते हैं, अपना कैटेगरी यहाँ से चेक करके एज रिलेक्सेशन भी आप देख लीजिएगा, कितना एज आपको अपने क्राइटेरिया में मिल रहा है, अपने जो कि कैटेगरी में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पे 10वीं कक्षा पास होना चाहिए और साथ में मैथमेटिक्स और इंग्लिश का भी आपका एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। हैविंग स्टडी एज अ कंपल्सरी द इलेक्टिव सब्जेक्ट, यह ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो भी छात्र ने यहाँ पे अपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से या फिर इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट बोर्ड से अपने या यूनियन टेरिटरी से अपने अपना 10th पास किया है, तो यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। लोकल लैंग्वेज, अब यही बात मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा कि लोकल लैंग्वेज का ज्ञान देखिए बहुत जरूरी है। जैसे कि जिस भी स्टेट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, अप्लीकेंट शुड बी हैव स्टडी द लोकल लैंग्वेज, आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए वो लोकल लैंग्वेज या जिस भी लोकल लैंग्वेज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। सेकेंडरी स्टैंडर्ड में भी आज एक एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट वो पेपर होना चाहिए। हिंदी है तो हिंदी के लिए, संस्कृत है तो संस्कृत के लिए, जो इलेक्टिव पेपर आपका होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपका जरूरी है, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग आपकी जरूरी है, और एडवोकेट मींस ऑफ लाइवलीहुड, ये आपको एक अपडेट दिया गया है दोस्तों नया। ठीक है, तो अगर आपने जो कि दिनचर्या के कार्यों में मतलब ये सब साइकिलिंग या बाइक चलाना ये सब नहीं जानते हैं तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। यहाँ एडवोकेट मींस लाइवलीहुड, यहाँ पे आपका एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। The selected candidate will have to submit the undertaking to under the authority of the respect to the above prescribed format। तो यहाँ पे एनेस्टर आपको 1, 2 और 3 पढ़ना होगा, जिसके रिस्पेक्टिवली यहाँ पे आपको अपडेट किया गया है। टाइम ऑफ एंगेजमेंट यहाँ पे अपडेट किया गया है, जिसके बारे में आपको ये सारी जानकारियां यहाँ से देखने को मिल सकती हैं। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे नो पर्सन होल्डिंग एन इलेक्टिव ऑफिस विल बी द कंसिडर फॉर द एंगेजमेंट टू द पोस्ट। ये जो पोस्ट है आपका, यहाँ पे आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा कहीं आप अगर जॉब वगैरह कर रहे हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो मेन मोटिव है इस फॉर्म को भरने का, यहाँ पे आपको बता दें कि इसमें आपको रिजर्वेशन का भी फायदा मिलेगा। तो मैं आपको पोस्ट दिखा रहा हूँ जिसमें कि जो पीएच कैटेगरी के छात्र हैं वो किस विजन में मतलब किस कैटेगरी में आपका होना चाहिए। तो ये आपका क्राइटेरिया है। अगर आप इस विजन में हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा दोनों ही पोस्ट। अब फॉर्म को कैसे भरना है आपको पैरा नंबर 7 में दिया गया है। आप यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करके सीधे इसके वेबसाइट पे जाके इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए आपका जो है यहाँ पे अपडेट दिया गया है कि द applicant will be shortlisted engagement of the basic of the system generated merit list। यहाँ पे सिस्टम के द्वारा जो है आपका एक मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, जो कि आपके मेरिट लिस्ट जो है तैयार होंगे प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन द कन्वर्सन ऑफ द ग्रेड्स पॉइंट्स मार्क्स टू द पॉइंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे। और जो भी आपने 10th में अपना जो स्टैंडर्ड में आपका जो पैराज हैं मतलब उन सभी के रिगार्डिंग आपका यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा और आपको यहाँ पे अगर आपका अच्छा स्कोर रहा तो उसके अनुसार ही आपको यहाँ पे सिलेक्शन लिया जाएगा। आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ पे आयोग को एक एग्जाम जरूर कंडक्ट करना चाहिए कि 40,000 की वैकेंसी है, लाखों छात्र अभ्यर्थी जो है फॉर्म भरेंगे, तो यहाँ पे एक एग्जाम होना चाहिए इसको लेकर। तो ये अपडेट है दोस्तों, और ये सारे ग्रेड पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आपको ग्रेड दिए गए हैं और ये जो है आपका ग्रेड पॉइंट्स है। अगर आप इस ग्रेड पॉइंट में आते हैं तो ही आवेदन कीजिएगा। मेरे ख्याल से तो आप लोग जो 9 पॉइंटर हैं जो यानी कि ग्रेड A1 और A2 और B2 में है, वही छात्र ही आवेदन कीजिएगा। पासिंग वाले छात्र आवेदन करके अपना पैसा ना फंसाएं। आई थिंक मुझे लगता है अप्लाइंग फॉर द मल्टीपल फैक्टर यहाँ पे दिया गया 9.5 इज द फॉलोइंग मैनर। आपको जो है दोनों अगर पोस्ट के लिए आवेदन करना है तो आपका एटलीस्ट जो है स्कोर 10th में 9.5 पॉइंटर में होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। फिलहाल ये तो हो गया क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आपको दिया गया है। कम्युनिकेशन स्किल के बारे में आपको मैंने बोला कि जैसे कि लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए और ध्यान में रखिएगा आपको बाइक साइकिल कोई चलाना आना चाहिए। ठीक है, ताकि आप जो है इस पे सर्विस कर सकें अपने तरीके से।
शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को यहाँ बुला के आंसर 7 की जांच होगी। आपका सेल्फ अटेस्टेड जितना भी फोटोज कॉपीज है सबमिट किया हुआ 15 दिन के अंदर आपको सबमिट भी करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ये सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें कोई और भी जानकारी नहीं है, मैंने सारा डिटेल आपको अपडेट कर दिया है। ये नेस्टर 1 है, इसी के तहत आप लोग इसका फॉर्म भरेंगे और आवेदन भी करेंगे। वैसे तो फॉर्म भरने के लिए आपको ऑनलाइन लिंक दिया गया है, आप जो है ऑनलाइन जाके इसका आवेदन भी कर सकते हैं और कर सकते हैं। जी हाँ, मेल और फीमेल दोनों ही छात्र छात्राएं इसको आवेदन कर सकते हैं इस फॉर्म को, और रजिस्ट्रेशन करके आप जो है इसका फॉर्म जो है फरवरी 16 तक आवेदन कर लीजिएगा। पेमेंट यहाँ पे है, आपको बता दें कि 100 रुपये फीस लिया जा रहा है उनके लिए जो कि यहाँ पे जनरल और ओबीसी से आते हैं, लेकिन SC ST PWD छात्र हैं यहाँ पे कोई फीस आपसे नहीं लिया जा रहा। फीमेल भी है तो आपसे कोई भी फीस यहाँ पे आपसे चार्ज नहीं किया जा रहा है। तो ये एक अपडेट है यहाँ पे जो कि अपडेट किया गया है और इसके फीस को लेकर। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और दिखा देना चाहता हूँ, चूंकि मैंने इसको डाउनलोड किया है यहाँ पे। ये वो सर्कल्स हैं जिसके सीट्स नंबर ऑफ वैकेंसीज बताई गई हैं। यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश की अगर वैकेंसी देखिएगा तो 2480 है, असम की देखिएगा तो यहाँ पे 355 है, और असम में जो कि आपका असोमिया और बांग्ला दो क्षेत्र हैं जिसके लिए वैकेंसीज दी गई हैं सब, है ना। बिहार की बात कीजिएगा तो ये ध्यान रखिएगा 1461 पोस्ट। तो जो भी बिहार के छात्र हैं, और या हिंदी राष्ट्र आप लोग देखिएगा, हिंदी राज्य जो है कौन कौन सा, जैसे बिहार के अलावा छत्तीसगढ़ है, आपका दिल्ली हो गया, फिर उसके बाद आपका झारखंड हो गया, तो यहाँ पे हिंदी, मध्य प्रदेश हिंदी हो गया। तो इन सभी राज्यों के लिए आप जो है आवेदन कर सकते हैं। जहां भी आपको हिंदी दिख रहा है ना लैंग्वेज, तो वहां के लिए आप आवेदन कर सकते हैं बिल्कुल। मतलब कि आपके लिए रास्ता खुला है। आप स्कोर अगर अच्छा है आपका, तो देखिए कि उस स्टेट में वैकेंसीज कितनी है, आप उसी स्टेट के लिए आवेदन कर दीजिए, ये आपको फायदा हो सकता है यहाँ पे। तो ये चीजें हैं जो कि हम जानकारी आपको देने वाले थे। यहाँ पे कुल 40,889 पदों की ये वैकेंसी है। ये वैकेंसी इंडियन पोस्ट ऑफिस की निकाली गई है, जो कि यहाँ पे आप छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। और ये आपका स्टेट वाइज टोटल वैकेंसी है, मतलब जोन वाइज कह लीजिए वैकेंसी आपको अपडेट की गई है। 40,889 पदों की एक टोटल कंप्लीट वैकेंसी। ये जानकारी हमें आप तक पहुंचानी थी, जो कि आप तक साझा की गई है। आप लोग इस वीडियो को देखिए और अपने फोटो सिग्नेचर को यहाँ पे रीसाइज कर लीजिएगा। यहाँ से रीसाइज करके ही आवेदन कीजिएगा। ये आपका 50 केबी और सिग्नेचर जो है 20 केबी का होना चाहिए, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये वैकेंसीज के सारे अपडेट हमने आप तक पहुंचाए हैं। आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और फॉर्म को कहाँ से भरना है वो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से एक बार ट्राई कीजिएगा और वहां से जाके अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करने में कोई दिक्कत होती है आप कमेंट कीजिए, हम आपको इसका फॉर्म भी जरूर भर के बताएंगे दोस्तों। तो अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपने टेलीग्राम का क्यूज ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो इसको भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। 1 फरवरी से यहाँ पे आपके क्यूजेस शुरू किए जा रहे हैं, जिसके लिंक हमने सारे डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, और वहां पे आपको क्या क्या मिलेगा वो सारी चीजें वहां पे बता रखी है। जय हिंद दोस्तों।